नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई परिषदन भवन में, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। और इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जहां नगर परिषद चेयरमैन और कई प्रखंड के प्रमुख, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल एवं अन्य कई दलों के नेतागण और कार्यकर्ता भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिए। साथ ही साथ केक काटकर भी उनकी जन्मदिन मनाई गई। और इस मौके पर उदय नारायण चौधरी ने भाजपा एवं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर अन्य राज्यों के कौन मारा, क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो घटना घटी वो दर्दनाक घटना है, उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब काहे हो गया है बिहार में? बोल रहा है जंगल राज पार्ट 2 आ गया, राजद का सरकार है, इसीलिए। जंगल राज कहाँ है? जंगल राज तो वहां जाके देखना चाहिए, यहाँ नंगे लड़कियों को घुमाया जाता है। ये तो नजरिया है ना अलग अलग देखने का। जंगल राज वहां देखना चाहिए जाके जहाँ लड़कियां बैठी है हमारी उपवास पर, दिल्ली में जंतर मंदिर पर, उसको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। जंगल राज वहां है जहां आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, वो ना है जंगल राज। ये तो नजरिया बदल गई है, चश्मा लगा लेने पर कुछ कुछ अलग अलग नजर आता है। तो ये सुशासन की सरकार है जहाँ पे पुलिस को शराब माफिया रौंद देते हैं, बालू माफिया रौंद देते हैं। जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, जिस राज्य की आबादी 12-13 करोड़ है, कुछ कुछ घटनाएं घटते रहती है। हम लोग उसके प्रति संवेदनशील हैं और हम लोग गंभीरता से उसे लेते भी हैं। इसको कुछ कुछ घटनाएं में लेते हैं। आप क्या कहा जा सकता है, आप ही बताइए क्या कहें। यहाँ 12 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की आबादी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी सभा से बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है इस तरह के जो सेक्स पर जो है दे रहे हैं, अपना उस पर टिप्पणी कर रहे हैं सार्वजनिक। प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी को कुछ दिखाई दे रहा है अभी? नीतीश कुमार बोलेंगे? सूरज पर के सामने दिया दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का। अरे जाति बाराती हैं वो। जब नीतीश कुमार जी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं मांझी जी पे, आप भी महादलित है, मांझी जी होता है, जरा उस दिन को भी याद कीजिए जिस दिन मांझी जी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। सामने में क्या क्या उन्होंने व्यक्त किया था, मैं उसका गवाह हूं। कोई तुम तड़ाका का बात नहीं है, सही मानते हैं। और जो कुछ भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उनकी व्यथा कही है, उनकी बात कही है। विपक्ष का और विपक्ष क्या बोलते हैं, बोलिए। विपक्ष कहता है कि उनका मानसिक विपक्ष यहाँ कोई है क्या? विपक्ष का ही मानसिक संतुलन खो गया है। विपक्ष का मानसिक संतुलन। आप भी तो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कल के डेट में आपके बारे में भी को बोल दे कि हम विधानसभा अध्यक्ष बना दिए। अच्छा, तो बहने कहने के लिए किसी को मना है क्या? किसी के बनाने पर ही ना आदमी बनता है। समर्थन दिया तो बने, ऐसे कोई नहीं होता है। नहीं, बनाने के बाद महादलित का अपमान हो रहा है। कहाँ महादलित का अपमान किसको सूझ रहा है? नीतीश जी के किसको दिखाई दे रहा है महादलित का अपमान? लगातार चिराग भी बोल रहे हैं कि आंख और मुंह दोनों बंद हो गया। जब आदिवासी महिला को नंगे घुमाया जा रहा था लड़कियों का, कारगिल युद्ध में लड़ने वाला जवान कहता है कि मैं कारगिल युद्ध जीत गया, लेकिन अपनी बेटी को मेरे आंख के सामने जब रेप हो रहा है तो उसको नहीं बचा सका। इन बातों का कोई दिखाई दे रहा है किसी को? ये दिखाई दे रहा है क्या कि दिल्ली जैसे शहर में जंतर मंतर पर बैठ करके जो पहलवान बेटियां, जो पूरे नाम की देश में गोल्ड मेडलिस्ट, उसके साथ रेप होता है। और रेप करने वाला जो देख लीजिए कौन है, आराम से घूम रहा है। ये भी आप देख लीजिए। देखा जमुई सर्किट हाउस में जब जहां बैठे हैं हम, इस भवन का उद्घाटन लालू प्रसाद जी ने 1994 में किया था। और 2000 ईस्वी में बिहार के
जो भूमि राजस्व मंत्री थे प्रयाग चौधरी और यहाँ के डीएम की अध्यक्षता में इसी प्रांगण में शिलान्यास किया गया था मूर्ति लगाने के लिए बिरसा मुंडा का। 23 साल हो गए सर, अभी तक मूर्ति नहीं लगी है। हाँ, नहीं लगी है। कर रहे हैं कौन हमला कर रहा है? चिराग पासवान। हम तो सुने नहीं है। चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, जहाँ आप तो यहाँ क्या करना हम उनको क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा। अरे भाई, हाँ, तो कोई मना कर दिया बोलने से? बोलते रहे। अच्छा, उदय नारायण जी, कल नित्यानंद राय जी का एक बयान आया है, यदुवंशी सम्मेलन था पटना में, उन्होंने कहा कि जब चारा घोटाला में लालू कौन कौन विषय पर बोलवाइएगा आप लोग? अभी इतने चलाइए, बाकी दिन आइएगा, कल बोल देंगे साहब। कोई बात आपका छोड़ेंगे नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है, क्या भूमिका रहेगी? जो हमारी पार्टी का उम्मीदवार रहेगा उसको मजबूती से जिताएंगे। आप कहीं से चुनाव मैदान में आएंगे? अब अभी हम फैसला हो गया का? अभी नहीं, ताल ठोकिएगा तभी आपको मिलेगा मौका। की जरूरत है तो कि कलम कागज से काम चलता है। न कहीं देखे हैं, कहीं कोई सीट उठ पर है आपका दावेदारी? हम काहे को देखने जाएंगे? नहीं। पार्टी तय करती है जो उम्मीदवार होता है उसका, और उसके हिसाब से काम करती है पार्टी। कहीं टिकट उकट जो वितरण होगा उसमें आप भी अपना भूमिका रहेगा ना आपका, जब खरा। अब आपसे पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। तब हम कहें? नहीं, आप ही कहिए ना। अरे जब समय आएगा तो बोलेंगे, जब पार्टी बोल देगा तो हम भी बोले लेंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।